अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो आप लोगों के जो सवालात हैं, आप लोगों के सवालात, उनके जवाबात, ठीक है। आज का जो पहला सवाल है वो ये है कि ब्रांच शिफ्ट हो जाए तो हम एचबीएल की दूसरी ब्रांच जा सकते हैं। देखिए, एचबीएल हो या कोई भी बैंक हो, अब तो तकरीबन बैंक ऑनलाइन है, ठीक है। पहला सवाल को मैं 2-3 पार्ट में, हिस्से में तकसीम करना चाहूँगा कि आप एचबीएल की ब्रांच, एचबीएल हो या कोई दूसरा बैंक हो, तमाम बैंक तकरीबन ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप एक ब्रांच की जाए एचबीएल की किसी भी ब्रांच या मीज़ान की किसी भी ब्रांच पे जाके ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, जो भी है। बहरहाल अगर आपने पैसे जमा करवाने हैं तब भी ऑनलाइन जमा करवा सकती हैं, पैसे निकालने हैं तब भी ऑनलाइन जमा करवा सकती हैं, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। तकरीबन बैंक जो ऑनलाइन हो चुके हैं। 2-3 बैंक ऐसे जो ऑनलाइन के चार्जेस लेते हैं, वरना तकरीबन बैंक जो फ्री हो चुके हैं। अच्छा, दूसरे आपके सवाल के पहले पार्ट की तरफ आते हैं कि आप, पहला पार्ट तो ये हो गया कि आप किसी ब्रांच में जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पैसे निकलवा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, अगर आप अपने जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच से दूर है या उस ब्रांच में नहीं जाना चाहते। अच्छा, दूसरा सवाल इसी के दूसरे पार्ट की तरफ आता है, अगर ब्रांच जिस जगह पे मौजूद था वहाँ से शिफ्ट हो जाए तो क्या आप दूसरी ब्रांच जा सकते हैं। देखिए, ब्रांच शिफ्ट हो जाए बहुत नॉर्मल सी, कॉमन सी बात है। ब्रांच शिफ्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन वो ब्रांच बंद नहीं होती। अगर एचबीएल की ब्रांच कहीं पे मौजूद थी या किसी दूसरे बैंक की ब्रांच मौजूद थी तो वही ब्रांच उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। आपका अकाउंट नंबर भी सेम होता है, ब्रांच कोड भी सेम होता है, सब चीज़ें सेम होती। हाँ, ये पॉसिबिलिटी कि वो ब्रांच बहुत दूर चली गई और कोई दूसरी ब्रांच आपके घर के करीब हो गई है, तो आप अपने तमाम ट्रांजैक्शन जो आपके घर के करीब ब्रांच है वहाँ से कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, उनसे मालूम कर लीजिएगा कि ऑनलाइन के कोई चार्जेस तो नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ बैंक ऐसे हैं जैसे बैंक अल हबीब वगैरह हो गया, इनके ऑनलाइन के चार्जेस हैं। तो आप ब्रांच, किसी भी ब्रांच से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप, या कर सकती हैं आप। लेकिन ये नोट कर लीजिए कि ऐसा ना हो कि ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर कोई चार्जेस है, ठीक है। जैसे मिज़ान बैंक में मेरा अकाउंट कराची में सदर ब्रांच पे है, लेकिन मुझे ट्रांजैक्शन करता हूँ वो जो भी मिज़ान बैंक की ब्रांच करीब दिखती है मुझे, मैं वहाँ जाता हूँ, पैसे निकालना हो तो पैसे निकाल लेता हूँ, पैसे जमा कराना तो उसी ब्रांच में जमा करवा देता हूँ। वो मेरे अकाउंट जो सदर ब्रांच कराची में ब्रांच है उसमें पैसे चले जाते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन हो चुका है। तो बहरहाल आप दूसरी ब्रांच जा सकती हैं और वहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, और तमाम ब्रांचेस ऑनलाइन है। एक इशू आ सकता है कि ऑनलाइन के कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, वरना फिर आपको लॉस होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अच्छा, दूसरा सवाल जो है वो ये यू बैंक से रिलेटेड, यू बैंक में टीजीआर इन्वेस्टमेंट सेफ है। अच्छा देखिए, यू बैंक के हवाले से बहुत सवाल आते हैं। यू बैंक की हिस्ट्री थोड़ा सा मैं आप लोगों को 10 सेकंड लूँगा आप लोगों से कि यू बैंक है क्या। यू बैंक जो है वो यू फोन का है, मतलब ये कि यू फोन की सब कंपनी है। अच्छा, यू बैंक हो, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, यू फोन हो या पीटीसीएल हो, बेसिकली जो कंपनी है वो पीटीसीएल है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन लिमिटेड। बेसिकली कंपनी पीटीसीएल है। पीटीसीएल ने ही जो है तमाम मोबाइल कंपनीज को एनओसी इशू की है। फॉर एग्जांपल जैस, जो उसको एनओसी पीटीसीएल ने इशू की, यूफोन को उसने की है, टेलीनॉर को उसने की है, वारिद को उसने की, जितनी पाकिस्तान में मोबाइल कंपनीज इन सबको पीटीसीएल ने एनओसी जारी की। तो चूंकि पीटीसीएल खुद दूसरी कंपनीज को एनओसी जारी कर रहा था, तो पीटीसीएल ने क्या किया, अपनी एक सब कंपनी भी खोल ली यूफोन के नाम से, और वो जो है यूफोन जो है वो यूफोन के नाम से उन्होंने अपनी सब कंपनी खोल ली कि एक उनकी भी कंपनी होगी। तो यूफोन बेसिकली पीटीसीएल की सब कंपनी। इसी तरह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जो है वो आपका पीटीसीएल की सब कंपनी है। इन्वेस्टमेंट सेफ है, बिल्कुल सेफ है। क्यों नहीं सेफ है, मैंने खुद अच्छे खासे पैसे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में रखे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को एनओसी किसने इशू की, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को एनओसी इशू की है आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और एससीसीपी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो ये दो इदारे जब किसी कंपनी को एनओसी इशू करते हैं बैंक खोलने का,
तो इतने आसानी से नहीं करते, बहुत मुश्किल से करते हैं, और ये तमाम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करवाने के बाद जो है किसी को एनओसी जारी करते हैं। तो जब स्टेट बैंक ने और एसएससीबी ने एनओसी जारी कर दिया यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का, तो इसका मतलब है स्टेट बैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। और पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है कि कोई बैंक जो है वो डूब जाए या सेफ ना हो, क्योंकि स्टेट बैंक आपका बहुत सख्त है। ठीक है, तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, हमारे लिहाज से, हमारा जो पूरा पैनल है या हमारा जो पूरा चैनल है, इस पर जितने भी लोग काम करते हैं उन्हीं के हिसाब से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में टीडीआर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे लिहाज से सेफ है। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है किसी टाइप का तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट ना करें। एचबीएल हबीब बैंक लिमिटेड ने कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छे प्रॉफिट रेट देना शुरू किए, आप दूसरे प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। तो ये आपके अपना है, लेकिन ये कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में हमारे लिहाज से इन्वेस्टमेंट सेफ है। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। अच्छा, हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो ये है कि 1 साल बाद एनबीपी प्लस टीडीसी का जो अकाउंट है उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा टैक्स निकालने के बाद। एनबीपी टीडीसी अकाउंट में 1 साल का प्रॉफिट कितना मिलेगा टैक्स निकालने के बाद। देखें, बेसिकली जो एनबीपी टीडीसी प्लस एनबीपी प्लस टीडीसी अकाउंट है ये बेसिकली 10 साल के लिए, मकसद लॉन्ग टर्म के लिए। 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल में प्रॉफिट रेट इसका कम होता है, 10 साल में जाके इसका प्रॉफिट रेट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, लेकिन बहर आपने सवाल कर ही लिया तो देखें 1 साल का जो प्रॉफिट रेट है वो 15.60% है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये लॉन्ग टर्म वाले सर्टिफिकेट है, इसलिए 1 साल का इसका प्रॉफिट रेट कम है। दूसरी जो बैंक है वो 1 साल का रेट बहुत अच्छा दे रहे हैं, 20, 21, 22%, 23% तक दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तो 15.60% रेट इनका कम है, चूँकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मशवरा हम आप लोगों को यही देंगे कि अगर 1 साल की इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ है जिसमें मैंने आपको बताया 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें और इस पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। इससे तो कम से कम डबल से थोड़ा कम ही प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन चूंकि आपका सवाल है तो इसके मुताबिक 15.60% है। ठीक है, और आपने कहा टैक्स निकालने के बाद, तो देखें आपका एक लाख पे हमने कैलकुलेशन बनाई, 1 लाख पे 1 साल का प्रॉफिट बनेगा 15,600। मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1,300 रुपये। अगर आप फाइलर हैं तो 195 रुपये टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद जो आपका मंथली प्रॉफिट बनेगा वो 1,105 रुपये बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं, अगर आप फाइलर है तो 1,105 रुपये आपका 1 महीने का प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, 1 साल के लिए। और अगर मैं बात करूं नॉन फाइलर है तो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 15,600, मंथली प्रॉफिट बनेगा आपका 1,300 रुपये। 30% टैक्स है नॉन फाइलर पे, तो 390 रुपये इस टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने के बाद 910 रुपये पर मंथ जो है आपका प्रॉफिट बन रहा है। तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूँ 1105 मल्टीप्लाई बाई 12, तो अगर आप 1 साल के लिए रखते हैं इसमें एनबीसी प्लस टीडीसी में, तो 1 साल बाद जो है प्रॉफिट आपको मिलेगा 13,260 रुपये। ठीक है जनाब, तो ये है कि 1 साल के लिए आप अगर 1 ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एनबीपी प्लस टीडीसी की बजाय दूसरे बैंकों में इन्वेस्ट करें जिनमें 1 साल का प्रॉफिट है बहुत अच्छा मिले। बहरहाल आपको मैंने नेट प्रॉफिट बता दिया, कैलकुलेशन भी दिखा दी कि आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 13,260 रुपये बनेगा 1 साल का प्रॉफिट वो टैक्स काटने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनबीपी प्लस टीडीसी के से रिलेटेड है। जो हमारे सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा है कि 10 साल से पहले अगर पैसे निकलवाते हैं तो इसका तरीका क्या होगा और प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो देखें यहाँ पर ये पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 साल के बाद जो है वो अपना प्रॉफिट निकलवाया, तो सिंपल तरीका तो यही, आप ब्रांच विजिट करेंगे जिस ब्रांच से आपने टीसीसी लिया और उनको कहेंगे भाई ये मुझे अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत पड़ गई, मुझे आपने पैसे इन कैश करवाने। ठीक है, सिंपल तरीका होता है, एक फॉर्म लेगा वो आपसे कैंसिलेशन का, और फॉर्म लेने का तो फिलअप करेगा, ब्रांच मैनेजर के पास जाएगा, साइन में कराने के बाद कैशियर को देगा, वो फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। दूसरा जो सवाल अहम है कि प्रॉफिट क्या मिलेगा उस पर। तो देखिए आपने ये लिया है एनबीपी टीडीसी 10 साल के लिए, आप 3.5 साल पे जा रहे हैं उसको कैश करवाने के लिए, तो 3 साल तक जिसका प्रॉफिट रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ 18.80 के हिसाब से आपको 3 साल का प्रॉफिट मिलेगा। और अगला जो 6 महीने 3.5 साल पे आप कैश करवाने तो बाकी जो 6 महीना बचेगा उस पर जो एवरेज इनका नेशनल बैंक का जो सेविंग अकाउंट होता है उसका जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा आपको। मतलब ये हुआ कि 3 साल तक जो आपका प्रॉफिट मिलेगा वो इस हिसाब से मिलेगा जो इन्होंने इस चार्ट में बताया हुआ है। बाकी के जो 6 महीने बचे हैं उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा जो सेविंग अकाउंट है उसके हिसाब से मिलेगा, और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप चाहेंगे कि 3.5 साल तक प्रॉफिट जो है आपको इस हिसाब से मिले,
18.80 तो ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, 3 साल तक चूँकि आपका मैच्योर हो चुका, 3 साल गुजर चुका है, 3 साल का तक का आपका प्रॉफिट ड्यू था, तो 3 साल का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 18.80 के हिसाब से। अगला जो 6 महीने था उसको 18.80 के हिसाब से नहीं मिलेगा, वो आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा और जो है आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा छोटे मोटे चार्जेस होते हैं इनके 200, 500, 1000, 2000 के, तो शायद वो भी लग जाए, वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस में देखने पड़ेगा, वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रोसेस ना सिर्फ नेशनल एनबीपी प्लस टीडीसी का ऐसा, तमाम बैंकों का ऐसा ही है। अगर आप जो है वो अपने मैच्योरिटी से पहले इन कैश करवाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो भी एनबीपी प्लस टीडीसी से ही रिलेटेड है। जो हमारे सब्सक्राइबर ने उनसे पूछा कि 10 साल के बाद प्रॉफिट कैसे मिलेगा। देखिए जनाब, जब आप एनबीपी टीडीसी बुक करवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट पे आपका मैच्योरिटी डेट मौजूद होगा कि 10 साल के बाद कौन सी तारीख को आपको मैच्योर्ड हो जाएगा। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज 30 सितंबर है, तो आपके सर्टिफिकेट पे 30 सितंबर 2023 है, तो 10 साल कब होगा, 30 सितंबर 2032 को या 33 को होगा, तो उस पर लिखा होगा 30 सितंबर 2032 या 33, ठीक है, जो भी इसका 10 साल बन रहा होगा। उसके बाद जैसे ही वो जो आपका मैच्योरिटी डेट है वो कंप्लीट होगी, अगले दिन आप जाएंगे अपना सर्टिफिकेट लेकर ब्रांच, ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर या फिर ऑपरेशन मैनेजर को दिखाएंगे कि मैंने ये 10 साल पहले सर्टिफिकेट बुक करवाया था, ये मेरा टेनर कंप्लीट हो गया, 10 साल कंप्लीट हो गए। तो फिर होगा क्या कि आपसे वो सर्टिफिकेट लेगा, ठीक है, वो सर्टिफिकेट कैंसिल करेगा, आपके जो भी अमाउंट होंगे वो और प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और आप चाहेंगे कि एटीएम से पैसे निकाल लें या चेकबुक से पैसे निकाल लें, आप दोनों तरीके से अपने पैसे निकाल सकते हैं, पे ऑर्डर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, 10 साल जैसे ही कंप्लीट हो अगले दिन आप जाएं और ऑपरेशन मैनेजर को या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर को बताएं कि मेरा ये जो 10 साल का सर्टिफिकेट है कंप्लीट हो गया, मुझे आप प्रॉफिट और जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ये अकाउंट में क्रेडिट कर दें। कुछ बैंकों में तो ऐसा है कि जैसे ही आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं या 5 साल कंप्लीट होते हैं, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट भी आ जाता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल के लिए आप 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो 10 लाख भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और 10 साल का जो प्रॉफिट होता है 10 लाख के ऊपर वो भी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। एनबीपी में ये है कि थोड़ा भी इनका सिस्टम इतना कंप्यूटराइज नहीं है, इतना लेटेस्ट नहीं है, तो इसमें ये होगा, हो सकता है जब अभी आप सर्टिफिकेट बुक करवाते हैं 10 साल बाद तो बहुत आगे निकल चुका होगा एनबीपी, तो आपके अकाउंट में इंशाल्लाह, अभी तो प्रोसेस ये है कि आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और आपके अकाउंट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉफिट क्रेडिट कर देंगे। लेकिन हो सकता है अगले 10 साल में जो दूसरे लेटर जो बैंकों में हो रहा है कि आपके अकाउंट में आपका प्रिंसिपल अकाउंट भी जैसे मैच्योरिटी कंप्लीट होता है, आपके प्रिंसिपल अकाउंट भी अमाउंट भी आपके अकाउंट में आ जाता है, आपका प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आ जाता है। इंशाल्लाह आपका 10 साल बाद एनबीपी प्लस टीडीसी का प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन अभी तक का प्रोसेस यही कि आपको जाके सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा और फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दोनों आपके अकाउंट में आ जाएगा और फिर एटीएम कार्ड या चेक या फिर पे ऑर्डर जिससे आप चाहेंगे अपने पैसे निकलवा सकते हैं। जनाब ये कुछ सवाल थे जिनका हमने सोचा कि वीडियो पे ही आपको लोग को बताया जाए। कुछ के जवाब हमने जो है वो ऐसे ही दे दिए थे, कमेंट्स का जवाब कमेंट्स में ही दे दिया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कोई भी आप लोगों को मसला बनता है, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह हम कमेंट्स में भी जवाब देंगे और वीडियो में अगर कोई ऐसा सवाल हो जिसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी हो तो हम उसकी वीडियो में ही बना के आप लोगों को बताएंगे, ताकि आपके अलावा तो 10 लोग और कंफ्यूज हो सवाल का, ये 10 लोग और चाहते हैं कि ये एक क्वेश्चन है या ये एक बात समझ में नहीं आ रही तो उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं चाहे नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।